आप लोग कैसे हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग कैसे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो चलिए आज आपके सामने जामनगर फैक्ट टू फैक्ट यूट्यूब चैनल नए जोश के साथ जो है स्टडी कंटेंट आपको लेकर आया है। बायोलॉजी में आपको आज वृद्धि पादप वृद्धि के बारे में बताया जाएगा कि पादप वृद्धि जो है पौधों की वृद्धि किस प्रकार की होती है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, जो कि सजीव जीव जंतु होते हैं, उसमें ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सजीव उसमें आप देख रहे हो कंकड़ पत्थर जो चट्टानें होती है कि उसमें वृद्धि नहीं पाई जाती, उसमें भी वृद्धि पाई जाती है। बट रीजन क्या है कि दो प्रकार की वृद्धियां होती है, एक आंतरिक वृद्धि होती है, वो बाहरी वृद्धि होती है। जैसे हमारे अंदर जो आंतरिक वृद्धि होती है, जो पादपों में पाई जाती है या जीव जंतुओं में पाई जाती है, वो वृद्धि क्या होती है कि जिसमें कि आंतरिक वृद्धि जैसे कि ऊतकों का निर्माण होना, कोशिकाओं का निर्माण होना, ऊतक क्या होता है अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है ना। पादप में कोशिकाएं होती है, शरीर के अंदर होती है। इसी प्रकार जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के अंदर हार्मोन्स की अलावा जो है बड़ा हार्मोन्स क्या बाहर पर नहीं पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं ना। तो इस प्रकार हम मान चुके हैं कि जो हार्मोन्स या कोशिकाओं इनकी सब की जहां पर वृद्धि होती हो वह जो है आपका जो है लिविंग एनिमल्स के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम मालूम हो गया ना कि ऐसी बात नहीं। और जो बाहर से आपको सिर्फ दिखाई देता है कि वहां पे वृद्धि हो रही है, चट्टान उसमें भी ऐसी बात नहीं कि वृद्धि नहीं होती, वृद्धि उसमें भी होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक वो भी था और टॉपिक ये भी। तो टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहले इसमें दिया गया है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था को आपको देख सकते हैं कि इसको जो है 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? वृद्धि अवस्था में 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आपको थोड़ा जल्दी से पढ़ाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आपको पुटअप नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब आपको पादप हार्मोन समझ बताया जाएगा उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो इसके बारे में से आप जल्दी रिप्लाई देख लीजिए। तो आगे हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था यहाँ पे 5 प्रकार की होती है। पहला दिया गया है आकार में वृद्धि। क्या दिया गया पहले? आकार में वृद्धि के अनुसार जो है, जिसको इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड में ध्यान देना कि इंक्रीज इन साइज। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। आकार में वृद्धि मतलब इंक्रीज इन साइज, पौधों में जो वृद्धि होती है वो इंक्रीज इन साइज उनके आधार पर होती है। इसके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कैसे हो सकती है? लंबाई या चौड़ाई के आधार पर। मतलब जो पौधे की लंबाई होती है, पौधा की जो लंबाई होती है वो किस लंबाई पौधे की हो गई। ओके, और जो चौड़ाई होती है, पत्तियां किस प्रकार की, जो तना होते हैं वो लंबाई, और जो तना होता है या पत्तियां होती हैं उनकी चौड़ाई के आधार पर जो है हम पौधों की आकृति के आधार पर बांट सकते हैं। आयतन, फलों का आयतन मतलब फल में जो किस प्रकार की कितना आयतन पाया जाता है वो फल पर निर्भर करता है। तो मालूम हो गया ना, लंबाई जो है पौधों की लंबाई किस प्रकार की होगी, और चौड़ाई उसकी पत्ती की चौड़ाई किस प्रकार होगी, और जो आयतन क्या होता है जिसमें जो है कि आपकी जो फल होते हैं उनका आयतन किस प्रकार होगा वो निर्भर करता है पौधों की वृद्धि में। ओके, वृद्धि अवस्था में। दूसरा क्या है? आपेक्षिक वृद्धि, जिसे बोला जाता है रिलेटिव ग्रोथ। ठीक, जिसे क्या बोला जाता है रिलेटिव ग्रोथ में समान रूप से भागों का वृद्धि, समान रूप से भागों का वृद्धि यहां पर होगा, ऐसा वृद्धि ना होगा। ओके, यहां पर ठीक है गलत हो गया था। समान रूप से भागों का वृद्धि न होना मतलब जो प्रत्येक भाग होते हैं आपेक्षिक, ध्यान से इसको देखना, आपेक्षिक मतलब समान रूप से उस पौधों का विकास ना होना, जो वृद्धि हो रही है उसका विकास समान रूप से नहीं होता है। वो कौन सी वृद्धि कहलाती है? आपेक्षिक वृद्धि। देखिए तो आइसोगोनिस मतलब देखिए इसमें आपेक्षिक वृद्धि ने बताया कि समान रूप से, तो ऐसे भी चीज होते हैं जिसमें पौधों में कि एक भाग होता है जो कि समान रूप से वृद्धि हुई है, जिसको बोलता है आइसोगोनिस बोला जाता है। याद रखना, जिस भाग में समान रूप से वृद्धि हुई है, समान रूप से उसको बोला जाता है आइसोगोनिस। याद रखना, क्वेश्चन पुटअप हुआ है आइसोगोनिस। ठीक, और जिसमें समान रूप से वृद्धि ना हो, समान रूप से वृद्धि ना हो उसको बोलता है हेटेरो। ठीक, हेटेरोगोनिस। याद रखना इतना। इसमें क्या है कि आपेक्षिक वृद्धि मतलब क्या होता है कि जिसमें समान रूप से भागों का वृद्धि ना होना, और जिसमें जो भाग समान रूप से वृद्धि हो गया
वृद्धि ना होता है उसको बोलते हैं या हेटेरोगोनस या हेटेरोगोनस। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं भार में वृद्धि। भार में वृद्धि मतलब कैसे बोलेंगे, इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी। इंक्रीज इन क्वांटिटी, पानी की मात्रा बढ़ जाना। देखो भार में जब वृद्धि होती है किसी चीज की भार में वृद्धि, तो उसमें क्या उपस्थिति हो जाती है, उसकी भार में वृद्धि हो जाती है। तो याद रखना कि जिनमें जो है पानी की मात्रा जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसमें क्या हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, विभिन्न पदार्थ अपने भार में वृद्धि भी दर से कर लेते हैं। और जो भार होते हैं, जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, अपने भार में जो है विभिन्न प्रकार की वृद्धि कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भार की वृद्धि के कारण जो है उसमें जो है उस पौधे में ग्रोथ हुआ है। ठीक, ये इतना याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें कुछ है नहीं इसीलिए आपको इसको डिटेल्स में बढ़ाया जाएगा। आपको जहां से क्वेश्चन पूछा होते हैं वो आपका पादप हार्मोन नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कोशिकाओं में विभाजन। कोशिकाओं को विभाजन के लिए होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स मतलब कोशिकाओं को क्या होना, विभाजन होना। कोशिका के बाद बनी हुई, कोशिका की बात जो बनी हुई है उस कोशिका विभाजन को बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है, मेरिस्टेम। ये इतना याद रखना कि कोशिका के बाद जो विभाजन होता है उस क्रिया को क्या बोला जाता है, मेरिस्टेम बोला जाता है। याद रखना क्या बोला जाता है, मेरिस्टेम। कोशिका के बाद बनी हुई कोशिकाओं का विभाजन होना। विभाजन मतलब होता है अलग होना। इतना आप मालूम है कि आपको कोशिका के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि कोशिका का विभाजन होता है। ठीक, जिसमें जो है कोशिकाएं का विभाजन बहुत तेजी से, कुछ कोशिकाएं तो सेकंडों में कोशिका का निर्माण करती है। ठीक, कुछ कोशिकाएं होती है 1 से 4 दिन लग जाता है, कुछ 80 से 90 दिन लग जाते हैं कोशिकाओं का निर्माण होना। तो वो याद रखना। तो उन कोशिकाओं में जो है जो विभाजन होता है पादप कोशिकाओं में, उसको क्या होता है, मेरिस्टेम। ओके, और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या होता है क्वेश्चन में, कुछ कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं जो कि किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। तो याद रखना टिश्यू का निर्माण कौन करता है, ये आपको कोशिका विभाजन में जो है कुछ कोशिकाएं पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यू। मतलब जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वहीं से ऊतक, ओके, उसी को बोला जाता है, टिश्यू को ऊतक बोला जाता है। ठीक, तो उसका विकास होता है। ये आपका चौथी अवस्था होती है पादप वृद्धि की। नेक्स्ट है कोशिका वृद्धि। अब इसमें विभाजन हुआ, नेक्स्ट है कोशिका वृद्धि। कोशिका विभाजन की दर को क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है। कोशिका इसमें क्या होता है, कोशिका की संख्या में जब दर को बढ़ाती है तो कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाती है और यह कोशिका विभाजन दर बढ़ जाती है। उसका प्रभाव फिर कोशिकाओं की संख्या पर पड़ता है। किस पर, उसका प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, कोशिकाओं की संख्या पर पड़ता है। तो इतना याद समझिए, एक रफरी था आपके लिए और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए समझने के लिए। ये आपको बताया गया कि वृद्धि अवस्था, पादप में वृद्धि की अवस्था किस प्रकार की होती है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आपको पादप हार्मोन्स बताते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि पादप हार्मोन्स क्या होता है। ठीक, फोटो हार्मोन्स क्या होते हैं। देखो अब क्या होता है इसको पहले समझो कि हार्मोन्स का काम क्या होता है। जैसे कि हमारे शरीर में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो हार्मोन्स का काम क्या होता है, कोशिका का निर्माण करना, ऊतकों का निर्माण करना। या हम जो है आपके सामने जो बड़े हुए हैं ना, पहले हम सब छोटे थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, बड़े हो गए। जैसे कि आज हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोग भी छोटे एक दिन थे और आज क्या हो गए, बड़े हो गए ना। तो इसका काम क्या होता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करना। ठीक, हार्मोन्स को जो है किस प्रकार, हार्मोन्स आपको मालूम कि हार्मोन जो है किसके संपर्क में आता है, आप कल में बताए थे जब आपको पढ़ाया गया था बहिस्राविक ग्रंथि पढ़ाई गई, उसके बारे में बताया गया था कि एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक, हार्मोन्स क्या होता है कि बताया था कि मानव शरीर में जो होता है कि ब्लड के संपर्क में आता है, सेम इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए हार्मोन्स को जरूरी है, मतलब हार्मोन जरूरी है किसी भी अंग को, किसी भी ऊतक को बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, इसी प्रकार जो है पौधों के लिए भी जो हार्मोन्स बहुत ही जरूरी है। तो अब देखते हैं किस प्रकार जो है हार्मोन्स काम होता है। देखो हार्मोन्स को जो है पादप हार्मोन्स को दो अवस्था में बांटा गया है। एक आप देख सकते हैं वृद्धिरोधी और दूसरा जगह है वृद्धि प्रवर्धक। अब आपको पहले आपको बनाएंगे वृद्धि प्रवर्धक। ओके, वृद्धिरोधी मतलब कि जो है वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। हार्मोन्स का अगर हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तब जो है क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं वृद्धि को, जो है उस पौधे की वृद्धि को कम कर देते हैं। अगर पौधों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब भी, ओके ध्यान देना बिल्कुल। अगर बात करते हैं पादप हार्मोन्स को, एक इसको अदर नाम से भी बोला जाता है, इसे वृद्धि हार्मोन या वृद्धि नियंत्रण बोला जाता है, या तो इसको पादप हार्मोन बोलकर ना कि इसको कार्बनिक पदार्थों का वृद्धि हार्मोन भी बोला
रासायनिक प्रक्रिया होती है किसी चीज को बढ़ाने में। ओके, पौधा हो या कि वह मानव का शरीर हो। ठीक, बात करते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी प्रवर्धक में आपको बताएंगे कि जिब्रेलिन का काम क्या होता है। ये जो है पादप हार्मोन्स होते हैं जिसमें मुख्य पता क्या है, मुख्य का मतलब होता है इसमें आपको कि यह जो पौधों के जो है ऊपरी भाग में पाया जाता है। पौधों के कहां पाया जाता है, यह जो है आपके ऊपरी भाग में पाया जाता है जहां पर अंकुरण होता है, वहां पर इसकी स्थिति मतलब तने में या नवीन पत्तियों में इसका अधिक मात्रा में भाग पाया जाता है। ठीक, जिसमें क्या होता है अंकुरण करना, पता है ना, ये जहां पर अंकुरण होती है ना, अंकुरित चीज होता है वहां पर जो है यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह वृद्धि नियंत्रण में पौधे की जो साइज होती है उसके को नियंत्रित कौन करता है आपका, ये जिब्रेलिन हार्मोन करता है। कौन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन करता है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन, हाँ ध्यान रखना कि वृद्धि नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो जिब्रेलिन करता है। ठीक, बिल्कुल यह एक हार्मोन जो है अभी जल्दी समय में कुछ समय पूर्व ही जो इसका पता चला है कि जो कि मांस और फर और जिम्नेशियम में जो है या एंजाइम सभी वर्गों में पाए जाते थे। ठीक, अभी कुछ समय में इसको मालूम हुआ, तो ये मालूम हो गया ना। अब आपको बताते हैं ऑक्सीन हार्मोन क्या होता है। यह जो है पौधों को ऊपर मतलब पौधों के ऊपर को बढ़ाने में मदद करता है, पौधों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि आप मालूम है सूरजमुखी, ओके, सूरजमुखी देखिए इसमें प्रकाश जो सूरजमुखी होता है जिस ओर सूर्य पर रहता है उसी ओर जो है वह आकर्षित हो जाता है। अगर सूर्य इधर है तो इधर की ओर, मतलब कि यह जो है लंबाई जो है किस ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है ना, तो ऊपर की इसकी लंबाई जो है ऑक्सीजन का काम क्या होता है, लंबाई को बढ़ाना। ठीक, लंबाई को क्या करना, बढ़ाना, और जिस ओर प्रकाश रहेगा उस प्रकार जो उस ओर जो है वह उसी ओर आकर्षित हो जाती है। इसीलिए इसको जो है इसका टेक्निकल नाम दिया गया है प्रकाश अनुवर्तन। ओके, इसका टेक्निकल नाम क्या दिया गया है, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश की तरफ जो है ऐसा जो प्रकाश अनुवर्तन किस हार्मोन के अंतर्गत होता है, तो वह ऑक्सीन हार्मोन के अंतर्गत होता है। प्रकाश अनुवर्तन किस हार्मोन के अंतर्गत, ऑक्सीन हार्मोन के अंतर्गत होता है। एक और जिसकी जो है जड़ जो नीचे की ओर बढ़ती हो, इसमें क्या है पौधा लंबी ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन जो जिस पौधे की जड़ नीचे की ओर बढ़ता है उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण। ओके, ये समझ में आ गई ना। ऑक्सीन जब ऊपर की ओर बढ़ता है लंबाई, इसलिए इसको ऊपर प्रकाश की ओर जिसको रहता है ऊपर ही प्रकाश तो पाया जाता है ना, तो ऊपर ही बढ़ता है, तो ये हो गया। अब देखो ऑक्सीन जो है जिस प्रकार ऑक्सीन को नापने के लिए होता है ऑक्सीजोमीटर। प्रकाश अगर किसी पौधों की ऑक्सीन नापना है तो उसको किससे नापते हैं, ऑक्सीजोमीटर से नापा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, किससे, ऑक्सीजोमीटर से उस पौधे की लंबाई मापी जाती है कि इसमें किस प्रकार की जो है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, उसी हिसाब से जो है उस पौधे की लंबाई निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं कि साइटोकाइनिन। साइटो का विशेष लगाए तो साइटो मींस होता है कोशिका और काइनिन मींस होता है विभाजन करना। बायोलॉजी में काइनिन मतलब होता है विभाजन करना, मतलब जो कोशिका को विभाजित करता है। आपको बताया गया कोशिका का विभाजन आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया गया कि अभी बात बताया गया जब पौधा अवस्था बताई गई थी उसमें बताया गया कि जब पौधा जिस प्रकार के बढ़ता है किससे बढ़ता है, कोशिका विभाजन की वजह से। जितना ही ज्यादा कोशिका का विभाजन होगा उतना ही जो है पौधे की वृद्धि होती है। ठीक, तो कोशिका विभाजन हो गया का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन, साइटोकाइनिन। ठीक, अब फ्लोरीजेंस का काम क्या होता है, आप फ्लो मींस क्या होता है, फ्लावर मतलब फूल, तो रीजेंस मतलब जिसमें जो है फ्लोरीजेंस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसमें सबसे ज्यादा फूल उगते हैं। जैसे आप सभी लोग गजला का फूल देखो, जिसमें उस पौधे में जो है गजला का फूल में देखिए सबसे ज्यादा फूल होते हैं। ओके, देखो साउथ वाले पिक्चर अगर आप देखे हो उसमें देखिए कि जो हीरोइन लोग होती है बहुत सारे गजला लगाई रहती है ना, अगर देख लोगे तो आपको याद होगा। ठीक, तो चलिए, तो फ्लोरीजेंस में क्या होता है, जिसमें सब फ्लोरेंस की मात्रा जिस पौधों में ज्यादा होगी उसमें फूल ज्यादा बढ़ेंगे। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं ट्राउमेटिन एक हार्मोन होता है पादप में जो कि घाव को बढ़ता है, पौधों के घाव को बढ़ता है। अगर पौधे को अगर काट दीजिए एक जगह से तो वो जो घाव जो गोंद बन जाती है ना, गांठ की तरह, अगर जहां से काटे तो वहां गांठ बन जाती है, वो क्या होता है, वो कौन बढ़ता है, उसको ट्राउमेटिन हार्मोन होता है।
बताया ना कि इसका काम क्या होता है, वृद्धि करना, उस पर नियंत्रण करना। मतलब हार्मोन्स का काम क्या होता है कि कोई या मानव के शरीर में हो या कि पौधों के शरीर में हो, काम ही यही होता है कि उनको जो है देख रेख करना। तो मालूम है ना कि घाव कौन बढ़ता है, ट्राउमैटिन। अगर ये आपको पादप हार्मोन्स की वृद्धि प्रवर्तक के मालूम हो गए तो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको वृद्धि प्रवर्तक मालूम हो गया ना। अब आपको बताते हैं कि वृद्धि रोधी मतलब कि पादपों में कुछ ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं कि जो कि कोशिका को या कि वहां पे जो मुख्य वृद्धि नियंत्रक है उसको जो है वो रोकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सबसे हार्मोन जो होता है कि जो सबसे वृद्धि रोधी हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड होता है, जिसको हम AVA के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकट में AVA के नाम से जाना जाता है। और नाम क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, देखिए होता है वृद्धि, ये जो है पौधों की वृद्धि को कम कर देता है, रोक देता है। दूसरा काम अंकुरण करना, पौधों की जो अंकुरण क्षमता होती है उसको भी कौन रोकता है, एब्सिसिक हार्मोन से रोक देता है। एसिड जो होता है वो रोक देता है, ठीक। जैसे कोशिका विभाजन को रोकता है। अब कोशिका विभाजन रुक जाएगा तो पौधा बढ़ेगा कैसे, मालूम है ना, क्योंकि कोशिका विभाजन की वजह से पौधा आपकी वृद्धि होती है तो वो भी रुक जाएगा। तो हम मालूम हो गया जो सबसे हम बोल सकते हैं कि सबसे जो वृद्धि रोधी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, आपका एब्सिसिक एसिड ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक। मालूम हो गया कि पौधों की जो वृद्धि होता है उसको कोशिका विभाजन को रोकता है, ठीक, अंकुरण को रोकता है, ये मालूम होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, यह एक गैसीय अवस्था होती है, ठीक, यह एक गैसीय अवस्था होती है। गैसीय अवस्था इसको याद रखना, गैसीय अवस्था होती है। गैसीय अवस्था के साथ साथ जो है काम क्या होता है इसका, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है पादप पे कि जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा होता है, आप बिल्कुल याद रखना, एथिलीन होता है। देखो एक एसिटिलीन होता है, एक एथिलीन होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। एसिटिलीन क्या होता है, वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है, और जो आपका एथिलीन होता है वो आपको प्राकृतिक रूप से फलों को जो पकाता है, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं फलों को किस रूप से, प्राकृतिक रूप से जो है फलों को क्या करता है, पकाता है। याद रखना, कौन, जो प्राकृतिक रूप से फल पके होते हैं वो काफी मीठे होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, काफी मीठे होते हैं। अगर आप याद करो, अगर बचपन में जो है जो आम खाए हो तो आम में जो एक लिक्विड सा पदार्थ निकलता है, लिक्विड सा पदार्थ निकलता है, वो जो है कि मुंह के पास या कहीं पर हाथ में अगर आपको लग जाए, जिसको क्या बोलता है, चोपी बोला जाता है ना, चोपी बोला जाता है, वो जो अगर आपको लग जाए तो वो आपको मतलब पक भी सकता है, तो परेशानी होती है, ठीक। वो कौन सा पदार्थ होता है, जो लिक्विड सा होता है उसको बोलते हैं एथिलीन होता है। उसी की वजह से जो है पौधा जो है वो फल जो होता है क्या होता है, पकता है। बिल्कुल ध्यान रखना, पौधों फलों का पकना कौन सा है, हार्मोन एथिलीन होता है, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से अगर जिसमें वो बहुत ही इतना मीठा होता है, कुछ कहो मत, बहुत ज्यादा मीठा होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर आप घर पे आम होता है तो वहां पे जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले आम आए उसको आप धुल लीजिए, और धुलने के बाद उसमें से जो है 2-3 बूंद को नीचे टपका दीजिए, क्योंकि जो एथिलीन हो वो आप निकल जाए, जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचे, ओके। तो इसीलिए जो है बोला जाता है कि उसको आप धुलिए और उसको 2-3 बूंद निकल, क्योंकि उसी से जहां से तोड़ा जाता है उसी में जो है वो पाया जाता है, चोपी जो होता है ना, उसी के कारण होता है। मतलब उसको आप 2-3 बूंद नीचे टपका दीजिए, ठीक। तो इतना रखना, एथिलीन जो है C2H4 फल पकाना। देखो जो अधिकतर बाजारों में जो है ये पहले से पके हुए आम सीजन जल्दी आता है ना, उसका रीजन होता है उसमें क्या लगा जाता है, एसिटिलीन का। तो अब बात करते हैं कि एसिटिलीन मतलब ऐसा क्या होता है, एथिलीन में क्या होता है मालूम हो ना, कि प्राकृतिक रूप से पकता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि अगर इसको वाली जहां पर व्यापार जो इसका जहां पर जिस पौधे में लगा है वहां पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वहां पर छोड़ दिया जाता है फलों के पके तो वहां पर जाते हैं चुप्पे से ढीला मारते हैं और ढीला मार के तोड़ लाते हैं, तो उससे जो नुकसान होगा उनका। तो क्या करते हैं, वो पहले से उसको तोड़ लाते हैं और उसको जो है एक हार्मोन होता है जिसमें एसिटिलीन होता है, जिसको डालकर जो है उसको पकाया जाता है, जिसका नाम होता है C2H2। देखो इसमें जो कृत्रिम फल रूप से पकाया जाता है, कैल्शियम, जिसमें एक कैल्शियम कार्बाइड होता है और जिसमें जो है कुछ जो है H2O मतलब जल का भी छिड़काव कर दिया जाता है। तो जल का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे जो है क्या निकलता है, एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे जो है CA2 और चूना को जो है भाप बनकर चूना बन जाता है, जिससे जो है फल का जो है फल पक जाता है। इसकी खराबी क्या होती है, इसमें जो है कुछ जो भाग होते हैं वो
भाग जो है आपके क्या होते हैं, मतलब आधे पके होते हैं आधे कच्चे होते हैं। मतलब जो भाग पका होता है, इधर भाग पका हुआ है इसको खा लेते हैं, और इधर वाला भाग बेकार है इसको क्या करते हैं, फेंक देता है। इसी प्रकार कुछ चीजें जो है उस्मा से भी पकाई जाती है कुछ फलों को, जैसे कि गाँव में देखिए, गाँव अपने घर में भूसा में उसको रख के पकाया जाता है, तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। भूसा में रख के आप पका रहे हो तो कुछ भाग जो उसमें खाने लायक होते हैं, कुछ भाग नहीं होते हैं। तो जिस भाग अच्छा होता है उसे खा लिया जाता है, जो भाग बेकार रहता है उसको नहीं खाया जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि आप समझ लीजिए कि दो ऐसे फल, दो की पकाने वाली चीज कौन कौन होता है, एसिड होता है और एसिटिलीन होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात है आपको खरपतवार के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं खरपतवार क्या होते हैं। देखिए खरपतवार जो है आपके एक अनावश्यक पौधे होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं। कौन से पौधे, अनावश्यक पौधे होते हैं। अनावश्यक पौधे मतलब होता है कि जिसका कोई हमें मतलब ना हो। ठीक, इनका काम क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वीड। क्या हो जाता है, वीड्स हो जाता है। इनका काम क्या होता है कि अनावश्यक पौधे ऐसे होते हैं कि अगर आप धान गेहूं कुछ अगर आप फसल किसान है तो आप बो रहे हैं तो उसमें ऐसे पौधे हो जाते हैं कि अगर आप जो भी उसको पोषक पदार्थ दे रहे हैं, जल हो गया, यूरिया हो गई, डाया हो गई, जो भी आप चीजें दे रहे हैं उसको क्या करते हैं, ये खुद अवशोषण कर लेते हैं और जो आपके आवश्यक पौधे होते हैं उनको मिल नहीं पाता है। क्योंकि अब रीजन ये होता है कि इनमें तो फल फूल होते नहीं है आवश्यक पौधे जो खरपतवार आपके बीट्स होते हैं। तो रीजन यही होता है कि ये जो है जल्दी अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने का मतलब क्या होता है कि अवशोषण करके ये वृद्धि जो है अपने में वृद्धि जो है इनकी वृद्धि बहुत तेजी से हो जाती है और आपके पौधे जो है आपके धान को जो बोए हो ना वो क्या छोटा ही रह जाता है। रीजन ये होता है कि उसमें जो है फल फूल तो पाए नहीं जाते हैं। ठीक, अब इसको नाश करने के लिए, इसको जो है खत्म करने के लिए कुछ दवाएं हैं जिसको बोला जाता है खरपतवार नाशी। इसको खत्म करने के लिए क्या होता है, खरपतवार वीडिसाइड हो जाता है। ठीक, इसमें वीडिसाइड हो जाता है खरपतवार नाशी। अब खरपतवार नाशी में दो ऐसी फेमस दवाई है, अगर आप सभी लोग किसान हैं तो इसको नाम जानते हो सीमाजन। ओके, सीमाजन एक खरपतवार नाशी दवा होती है जिसका नाम अगर आप किसान हैं तो आप जानते होंगे। ठीक, सीमेजन होती है, दूसरा होता है 2,4-D। दो दवाएं ऐसी होती है। अब देखो 2,4-D का एक सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखना, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या नाम है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये आप याद कर लीजिए। और अब आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें कि जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और पढ़ाई कर सके। इस डिजिटल, इस ऑनलाइन स्टडी कंटेंट में आप सभी लोग जो है दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, आप सभी का कर्तव्य बनता है। ठीक, तो जिसको अभी तक नहीं मालूम है कि इतनी बड़ी सुविधा जो है घर बैठे मिल रही है, आप सभी का उसको आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो आप सभी जो है वीडियो अच्छा लगे तो इसको मोटिवेशन करने के लिए, क्योंकि लाइक करने